आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। लापता हुए 5 साल के मासूम को महज 2 घंटे में ढूंढ निकाला गोरखपुर पुलिस ने। गोरखपुर जनपद के 20 ब्लॉकों में 17 ब्लॉकों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। महानगर के आर्यनगर स्थित अग्रवाल भवन में कोविशील्ड वैक्सीन के पहले और दूसरे डोज के लिए निःशुल्क टीकाकरण शिविर का आयोजन। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक अमरेंद्र निषाद ने बीजेपी और जिला प्रशासन पर मिलीभगत के साथ ब्लॉक प्रमुख चुनाव को प्रभावित करने का लगाया आरोप। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर जनपद के तिवारीपुर थाना क्षेत्र स्थित घोसीपुर मोहल्ले से लापता हुए 5 साल के बच्चे को पुलिस ने 2 घंटे के अंदर ही सही सलामत बरामद कर लिया। पुलिस टीम के सराहनीय कार्य को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने उन्हें 25,000 का इनाम देने की घोषणा भी की है। आपको बता दें कि तिवारीपुर थाना क्षेत्र के घोसीपुर के रहने वाले महेंद्र कुशवाहा का 5 साल का बेटा कृष्णा घर के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक लापता हो गया। परिवार के लोगों ने आसपास की जगहों पर बच्चे की तलाश की। बच्चा जब नहीं मिला तो उन्होंने तिवारीपुर थाने को बच्चे की गुमशुदगी की सूचना दी। तिवारीपुर थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए उच्च अधिकारी को अवगत कराते हुए बच्चे की तलाश शुरू कर दी। पुलिस की सक्रियता से गुमशुदा बच्चा तिवारीपुर थाना क्षेत्र के गाजी रौजा से पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस द्वारा महज 3 घंटे में बच्चे की बरामदगी से खुश होकर महेंद्र कुशवाहा और उनकी पत्नी ने पुलिस का धन्यवाद ज्ञापित किया। देखिए, ये बच्चा था, ये 5 साल का बता रहे हैं, कृष्णा कुशवाहा नाम है, पुत्र महेंद्र कुशवाहा। ये घोसीपुर जो है यहाँ पे तिवारीपुर थाना, यहाँ से गुम हो गया था। पुलिस को जब सूचना मिली, करीब 5 साढ़े 5 के आसपास सूचना मिली है। उसके बाद हम लोग आसपास घूम रहे थे, पूरी टीम ढूंढ रही थी। सीओ कोतवाली, एएसपी गोरखपुर, इसके अतिरिक्त थाना कैंट, थाना रामगढ़ताल भी थे और थाना अध्यक्ष तिवारीपुर तो थे ही यहाँ पे। हम पूरी टीम जो है अलग अलग जा करके सब जगह सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही थी, घरों में तलाशी की जा रही थी और अभी प्रयत्न के बाद हमें ये बच्चा मिल गया है। ये बच्चा उनके माता पिता के साथ है और पूरी टीम को जो है कप्तान साहब की तरफ से बहुत ही बधाई दी गई और इनाम की भी घोषणा की गई। गोरखपुर जनपद के 20 ब्लॉकों में हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव में 17 ब्लॉकों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए, जिन्हें जीत का प्रमाण पत्र कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह द्वारा सौंपा गया। एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया कि कुल 20 खंड विकास कार्यालय हैं। 20 प्रमुखों का निर्वाचन होना था, 20 में से 17 का निर्विरोध निर्वाचन हो गया। इसका मुख्य कारण था कि कहीं पर एक प्रत्याशी ने और कहीं पर एक से अधिक प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया था। अब केवल बेलघाट, उरवा और बढ़लगंज विकास खंड बची हैं, जहां का रिजल्ट आना बाकी है। हमारे जनपद में कुल 20 खंड विकास कार्यालय थे और 20 प्रमुखों का निर्वाचन होना था। 20 में से 17 स्थानों पर हमारे यहाँ निर्विरोध निर्वाचन हो गया और इसका कारण ये रहा कि कहीं पर एक ही व्यक्ति ने और कहीं पर एक से अधिक व्यक्ति ने अगर अपना नामांकन किया था तो आज नाम वापसी का दिन था, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। अब हमारे जनपद में केवल 3 खंड विकास कार्यालय ऐसे हैं जहां पर चुनाव होना है, वो है बेलघाट, उरुआ और बढ़लगंज। कल 11 से 3 बजे के बीच में वोट पड़ेंगे, मतदान होगा और 3 बजे के बाद काउंटिंग होगी और कल ही फिर उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। महानगर के आर्यनगर स्थित अग्रवाल भवन में आर्यनगर व्यापार मंडल और अग्रवाल भवन ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में कोविशील्ड वैक्सीन के पहले और दूसरे डोज के लिए निःशुल्क टीकाकरण अभियान का आयोजन किया गया। इस टीकाकरण शिविर में 18 वर्ष से ऊपर के युवकों को पहली डोज जबकि 45 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों को दूसरी डोज लगाई गई। अग्रवाल भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष और व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने बताया कि इस भयंकर कोरोना महामारी में केंद्र सरकार एवं प्रदेश की भाजपा सरकार के सफलतम नीतियों के कारण ही जनता को सीधे लाभ मिल रहा है। ये अग्रवाल भवन ट्रस्ट और आर्यनगर व्यापार मंडल जो है, इसके तत्वाधान में ये काम हो रहा है। लगभग 250 रजिस्ट्रेशन से ऊपर हो चुका है और टारगेट आज का 250 का है। इसमें पहला टीका 18 साल से 44 साल का,
और दूसरा भी जो है दोनों डोज लग रहे हैं यहाँ। और यहाँ पर बहुत भीड़ है। भीड़ को देखते हुए हमको ऐसा महसूस होता है कि एक दिन और अगर यहाँ लगेगा तब जा कर के लोगों को पूर्ति होगी। तो अभी हम CMO साहब से फिर बात करते हैं और पूरी कोशिश करके एक दिन के लिए और बढ़ाएंगे इसको। ब्लॉक प्रमुख के लिए नामांकन के दौरान गोरखपुर जनपद स्थित खोराबार ब्लॉक के सामने हुए बवाल पर पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख, उनके भाई सहित 250 अज्ञात उपद्रवियों पर पुलिस पर हमला, रोड जाम, दहशत फैलाकर सड़क पर अफरा तफरी मचाने के आरोपों में केस दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, अन्य की तलाश की जा रही है। वहीं पूर्व प्रमुख के पिता जवाहर यादव पर पहले से ही हत्या के मामले में पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की है। आपको बता दें, खोराबार ब्लॉक पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर नामांकन करने से रोकने का आरोप लगाकर सपा प्रत्याशी शैलेश यादव और उनके समर्थकों के द्वारा सड़क जाम करने के बाद जब पुलिस ने हटाना शुरू किया तो सपाइयों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस दौरान पुलिस ने भी लाठियां भांजी थी। हालांकि पथराव में कई पुलिसकर्मियों को चोट भी आई थी। एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने कहा कि इस घटना की जांच वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से अराजक तत्वों की पहचान कर उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वहाँ पे पुलिस की पूरी तरह से प्रबंधन था। हाईवे के चलते वहाँ पे प्रॉपर तरीके से फोर्स भी लगाया गया है। उसके बाद भी कुछ लोग व्यवस्था बिगाड़ने के लिए और ब्लॉक पे हमला बोलने के लिए तैयारी में थे, तो पुलिस ने उनको रोका कि सीमित लोग को ही अंदर जाने देने की बात कही गई है। उसके बाद भी पुलिस के ऊपर पथराव किए थे, जिसके पुलिस को मजबूरन न्यूनतम बल प्रयोग करना पड़ा है। इसमें मुकदमा जो लिखा गया है उसमें 200-250 के ऊपर अज्ञात लोगों के खिलाफ भी लिखा गया है और कुछ नामजद भी है। इसकी फोटोग्राफिक और वीडियोग्राफिक एविडेंस के साथ पहचान कराया जा रहा है। पहचान के बाद इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी, चार्जशीट भी लगेगी, गैंगस्टर भी बनेगी और पूर्णतः शांति के खिलाफ कोई भी भंग करने की प्रयास करेगा तो उनके खिलाफ सख्ती से निपटाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक अमरेंद्र निषाद ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा और जिला प्रशासन पर मिली भगत के साथ ब्लॉक प्रमुख चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला ही नहीं पूरे प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जमकर उत्पात मचाकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि 8 जुलाई को वो 88 ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी को लेकर पर्चा दाखिल कराने जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला कर दिया गया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें भी आईं। लेकिन वहां मौजूद पुलिस और पूरा जिला प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। मौके से मैंने जब वहां से मैं जान बचा के निकला, तत्काल जनपद गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मैंने जब फ़ोन किया तो उनसे भी मुझे कोई मदद नहीं मिली। मैं उनसे कहा कि मैं बहुत खतरे में हूँ, मेरी जान जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि आप पुनः वहाँ पे जाइए, वहाँ पुलिस फोर्स है, आप ही बताइए। मगर मैं वहाँ जाता क्या मेरी जान बचती? नहीं बचती। तो वहाँ से किसी से भाग के मैं अपने उस एरिया थाने गुलरिया थाने जब पहुँचा, वहाँ तहरीर भी देता हूँ, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हुआ। मेरे हाथ तोड़ा गया, मेरा मोबाइल छीना गया, मेरे जेब से रुपए निकाल लिए गए, गले से चेन छीन लिया गया और कुछ ज़रूरी कागजात डैशबोर्ड पर रखे थे उसे भी मैं निकाल के फाड़ फूड़ के पता नहीं कहाँ कर दिया। उन्होंने बुरी तरह से हमारे साथियों को मारा पीटा। गोरखपुर जनपद स्थित विकास खंड पिपराइच के समाजवादी पार्टी समर्थित ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी छेदी सिंह का पर्चा दाखिल न हो पाने से सपाइयों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। उसी क्रम में समाजवादी पार्टी के नेता दीपक अग्रवाल ने सपा प्रत्याशियों से मिलकर उनका हाल जाना और कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा सपा प्रत्याशियों के नामांकन से रोका जाना लोकतंत्र की हत्या है और हम समाजवादी पार्टी के लोग समय आने पर इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने महाराजगंज जिले से आकर के ब्लॉक भटहट में अपना गलत उल्लेख करके, गलत अभिलेख लगा करके और अपना नामांकन किया है। भटहट में उन्होंने अपना कर करके और यहाँ पर अपना पर्चा दाखिला करवाया है। ये सरेआम गलत है। उनको परतावल ब्लॉक में जाके महाराजगंज जिले में लड़ना चाहिए था चुनाव। भटहट में उनका कोई अधिकार नहीं है। यहाँ के हम लोग स्थानीय लोग हैं, यहाँ हमारे ब्लॉक में हम लोगों का हक है, हम लोग लड़ना चाहते हैं, लेकिन लड़ने नहीं दिया गया। इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हम लोगों के साथ बदसलूकी किया है।
खजनी ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को नामांकन कर तो दिया, लेकिन शुक्रवार को आए आला कमान से निर्देश के बाद एक ने कुर्बानी देकर दूसरे को निर्विरोध जीत दिलवाई। खजनी ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के भाई गुलाब सिंह की पुत्रवधू अंशु सिंह, पत्नी स्वर्गीय सुरेंद्र बहादुर सिंह को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला। वहीं दूसरी दावेदारी रंजना सिंह पत्नी सुमित सिंह को टिकट नहीं मिला। सामंजस्य न बैठ पाने के कारण दोनों प्रत्याशियों ने कल गुरुवार को पर्चा दाखिल किया। वहीं भाजपा के दोनों कार्यकर्ताओं को पर्चा दाखिल होने पर जिले से लेकर राजधानी तक हलचल मच गई। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के कहने पर रंजना सिंह ने कुछ कद्दावर पदाधिकारियों के साथ ब्लॉक परिसर से पर्चा वापस लिया। रंजना सिंह ने अंशु सिंह को निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख होने पर बधाई दी। हरनही में कार्यकर्ताओं की भीड़ बधाई देने पहुंची थी। निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख अंशु सिंह पत्नी स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह ने क्षेत्र की जनता को बधाई दी। वयोवृद्ध पूर्व ब्लॉक प्रमुख गुलाब सिंह ने भी क्षेत्र की जनता को बधाई दिया, खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। योगी जी के हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारा नाम वेबसाइट पर तुरंत भेज दिए। बलिया जनपद के बेलरही ब्लॉक पर हो रहे ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की जानकारी होने पर स्थानीय भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह और सपा सरकार के पूर्व मंत्री नारद राय अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। इस दौरान दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। जिला प्रशासन की सतर्कता की वजह से बवाल हिंसक नहीं हुआ और चुनाव सुचारू रूप से चलता रहा। आपने जिंदा इंसानों को कतारों में लगते हुए देखा होगा, लेकिन मुर्दे अगर लाइन में लगे तो ये हैरान करने वाला दृश्य होगा। जी हाँ, आजमगढ़ जनपद स्थित जिला अस्पताल के एक्सरे विभाग पर जिंदा इंसानों के साथ साथ मुर्दे भी अपनी बारी के लिए कतार में लगते हैं। ऐसा ही एक नज़ारा जनपद के मंडलीय जिला अस्पताल के एक्सरे रूम में दिखा, जहां लोग पहले से ही एक्सरे के लिए लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उसी बीच एक शव को लेकर पोस्टमार्टम हाउस कर्मी वहां पहुंच गए। ये स्थिति देख पहले से लाइन लगाए लोग किनारे हट गए। ऐसा सिर्फ अस्पताल प्रबंधन की लापरवाहियों से हो रहा है। दरअसल 4 साल पूर्व शासन ने अत्याधुनिक पोस्टमार्टम हाउस बनवाने के लिए फंड भी अवमुक्त कर दिया था, लेकिन लगभग 52 लाख की लागत का आधा अधूरा कार्य कराकर अधर में छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से यहां आने वाले मरीजों को ऐसी स्थिति से 2-4 होना पड़ता है। संपत्ति के विवाद को लेकर अपनी ननद से त्रस्त एक महिला ने अपनी ननद पर यह आरोप लगाया है कि उसकी ननद ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर उस पर और उसके पति पर हमला कर लहूलुहान कर दिया और साथ ही अलमारी में रखे 8 लाख के जेवरात और 2 लाख रुपए भी हड़प कर चलती बनी। मेरा नाम प्रियंका सिंह है और मैं 3 वर्षों से अपने रिश्तेदारों द्वारा बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित हूँ। मैं साक्ष्य सहित आपको दूंगी। उत्पीड़न का प्रारंभ हमारा आर्थिक और मानसिक रूप से हो रहा था, जो घरेलू रूप से होता था। विगत वर्षों में ये मारपीट और छिनैती के रूप में होने लगा है। मैं कुछ बातें आपको बता रही हूँ जो विगत 2-3 महीनों में हुई है। 3-4 बार ये मारना पीटना जो सामाजिक, मेरे पास वो वीडियो फुटेज भी है। और अभी विगत 4/7/2021 की शाम 5:45 पे मेरे घर पे कल्पेंद्र सिंह, हर्षपाल सिंह, मंजू सिंह, मन्नू सिंह द्वारा मारपीट की बहुत बुरी तरह से और छिनैती की घटना हुई है। और उसके बाद मेरे सासू माँ का ब्रेन वॉश करके प्रॉपर्टी के नाते मेरी सासू माँ को ये लोग उठा ले गए हैं और अब झूठ फरेब करके उनका ब्रेन वॉश करके कह रहे हैं अपनी पक्ष में करके कि मैं उन्हें प्रताड़ित करती हूँ, जिसके मैं सारे एविडेंस रख रखाव जो भी मैं करती हूँ, मेडिकल रिपोर्ट सारे मैं साक्ष्य प्रस्तुत करूँगी। कृपया मुझे न्याय की दिलाई जाए। मैंने ये सारे टोटल वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, उप महानिरीक्षक महोदय को, मानवाधिकार आयोग को और थानाध्यक्ष महोदय को, मैं सबको जो भी मतलब ये होते हैं फॉर्मेलिटीज़ मैं कर चुकी हूँ, लेकिन अभी तक मेरे साथ कोई न्याय नहीं हुआ है। साथ ही घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहे अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से।
इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।